और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रुति बिष्ट जुड़ चुकी हैं। तो श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद। बिल्कुल श्रुति, तो जिस तरह से आज ये एक अहम फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस फैसले को आप किस तरह से देख रही हैं और जम्मू कश्मीर में किस तरह का असर देखने को मिलेगा इस फैसले के बाद? देखिए, ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है बिकॉज ये जम्मू कश्मीर के फेवर में भी है और पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के भी फेवर पर है। 370 कहीं ना कहीं एक टेम्पररी प्रोविजन था जो कि इस जजमेंट में भी क्लियरली दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर हमारे कंट्री का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से ही इंडिया के थे और अब जब 370 हटेगा तो जितने भी लॉज हैं हमारे कंट्री के सब वहाँ अप्लाई होंगे, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, वहाँ प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी। तो जम्मू कश्मीर से काफी अच्छा है कि वो भी एक इंटीग्रल श्रुति जी आपको सुनेंगे, बिल्कुल श्रुति जी आपको सुनेंगे। और गुलाम नबी आजाद इस फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सुन रहा था और जो यूनानिमस जजमेंट थी ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि ये हमारी रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती। ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चे हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदानें नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। आज उन लाज़िमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फ़ैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट
क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रुति बिष्ट जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तो श्रुति जी अपनी बात को पूरा रखें और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, इस सुप्रीम फैसले के बाद घाटी में किस तरह से सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। देखिए, जो पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के या वहाँ के लोगों के, सबके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। पर जैसा कि डेवलपमेंट की बात है, अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखूं, सकारात्मक जो आपने कहा, तो देखिए पूरा कंट्री ही कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलता है। तो सेंटर हर स्कीम्स को, पॉलिसीज को लेकर आते हैं और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुलना और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाना। इससे क्या होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कि सेंटर की फंडिंग भी स्टेट पर जाती है और स्टेट अगर कोलैबोरेशन पे वर्क करे तो दोनों चीजें टाई अप होके एक एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंटल कंसर्न है जो अभी हमने सुना, वो डेफिनेटली हर जगह हर एक का ही होता है। हर लोकल यही चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो, पर डेवलपमेंट कैसे हो इसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट या लिमिट करने के बजाय अगर ओपन करा जाए और नेशनल एस्पेक्ट पे या इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे, तो कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस स्पीड अप करता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिवली इस एस्पेक्ट को देखें तो इतने सारे जो विमेन रिलेटेड स्कीम्स हैं, जो एजुकेशनल नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नए नए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट के एमएसएमई स्कीम्स हैं, ये सब सारे जम्मू कश्मीर में भी लगेंगे। तो डेफिनेटली टूरिज्म के अलावा जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं या जो बाकी डेवलपमेंट है वो भी डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर इस जजमेंट को देखा जाए तो सही तरीके से पूरे कंट्री का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ना कि सिर्फ सेंटर का ही हो रहा हो या बड़े बड़े स्टेट्स का हो रहा हो, या जो स्मॉलर सिटीज हैं जो बस टूरिज्म के बेसिस पे चल रहे हैं या स्टेट्स हैं वो वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रह जाएं, वहाँ के लोग भी सेंटर पर आए, दिल्ली आए, बाहर आए, यहाँ के लोग वहाँ जाएं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा लोगों में जान पहचान बचेगी, थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। बिल्कुल श्रुति जी, तो इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पे हमारे अधिक जानकारी के लिए संवाददाता संजीव शर्मा जुड़ने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। तो संजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि धारा 370 है उसको हटाने के बाद ये एक ऐतिहासिक फैसला समझा जा रहा है, इसका क्या कुछ सकारात्मक असर देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया इस फैसले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मैं कल से ही जो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के कड़े प्रबंध किए गए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा फैसला आने वाला था। तो आज जो चीफ जस्टिस की तरफ से जो फैसला दिया गया कि जो सरकार की तरफ से 370 लगाया गया तो वो कायम रखा जाएगा, क्योंकि ये सरकार का एक फैसला है और इसको कायम रखा जाएगा, क्योंकि अगर इस फैसले के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो देश के हालात भी खराब हो सकते हैं। इसके लिए जो जजेस ने आज जो फैसला सुना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पूरे इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगा गई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई माहौल खराब ना हो। लेकिन आपको बता दूं कि जब से भी 370 हटाया गया है, यहाँ पर लोग काफी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हो रही है और लोगों की माने तो लोग सरकार के साथ हैं। जी बिल्कुल संजीव, तो जैसा कि ये फैसला एक आया है, ये केवल फैसला नहीं है बल्कि कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा मिलना और फिर चुनाव होना, तो ये एक वो सुबह है जिसका लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको बता दूं कि जब से धारा 370 हटाई गई है तब से जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह डेवलपमेंट हो रही है। आप रोड देख सकते हैं, जैसे NH44 है जो जम्मू से पुंछ की ओर निकाली जा रही है, टेंडर निकाले जा रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट में आपको बता दूं कि और बेरोजगारी है वो भी दूर की जा रही है। सरकार की तरफ से जो नौकरियां भी दी जा रही हैं लोगों को, जो युवा हैं उनको दी जा रही है और हर काम जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लोगों में एक काफ़ी खुशी है, क्योंकि जो दफ़ा 370 के बाद जो आतंकवाद को भी जो पकड़ हुई है और आतंकवाद को भी कम किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल संजीव, तो हमारे कई कश्मीरी पंडितों से बात हुई, कश्मीरी एक्टिविस्ट से बात हुई, तो वो इस फैसले का काफी ज्यादा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक खेमे में इसके बाद क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। जो राजनीतिक दल हैं उन्हें अब अपनी राजनीति को लेकर किस तरह से नए सिरे से विचार करना होगा इस फैसले के बाद?
हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुपकार गैंग ने उम्मीद लगा कर रखी हुई थी, लेकिन जो कोर्ट की तरफ से जो फैसला किया गया है, केंद्र सरकार ने जो जो 370 हटाया था, उस फैसले को कायम रखा जाएगा, क्योंकि ये कुछ सोच समझ कर फैसला किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही जो फैसला है वो ही ले सकते हैं, उनके पास ही है जो दफ़ा 370 हटाना या नहीं हटाना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था, और सरकार में एक खुशी है, क्योंकि केंद्र सरकार में खुशी है, और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी खुशी है। और एक बता दूं कि ग्राउंड जीरो में जो आम हम ग्राउंड जीरो में जाते हैं और लोगों से पूछताछ की, तो लोगों का ये कहना है कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बना है, और आने वाले दिनों में और डेवलपमेंट आपको दिखने को मिलेगी। जी ठीक है संजीव, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि इस फैसले को सही करार दिया है और लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक खेमे में कहीं ना कहीं हलचल जरूर देखने को मिल रही है।